Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you are all fine. आज का हमारा लेक्चर है एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम देखेंगे किस तरह से करते हैं। और आज हम जो टेंस करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम वॉइस चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के रूल की तरफ, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का सेंटेंस का जो रूल है वो है, सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज़ बीन या फिर हैव बीन। अब हैज़ बीन और हैव बीन मैं आपको बार बार बता रही हूँ और फिर से बता देती हूँ, इस चीज़ को अच्छी तरह से आप समझ लें कि हैज़ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा और हैव हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं? ही, शी, इट या किसी का नाम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं हमारे? आई, वी, यू, दे, ये हमारे हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद आपने देखना है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपने हैज़ बीन और हैव बीन को चूज़ करना है। उसके बाद आ जाती है हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने आईएनजी की एडिशन करनी है। उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट और ये इसके बाद आएगा टाइम रेफरेंस। जब मैंने आपको टेंसेस सिखाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था टाइम रेफरेंस के बारे में, क्योंकि ये हमारी कॉन्टीन्यूस टेंस है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या होता है कि एक काम जो है वो कुछ टाइम के लिए जारी है, मतलब ख़त्म नहीं हुआ होता, ठीक है, वो जारी रहता है। इस वजह से हम इसके अंदर टाइम रेफरेंस ऐड कर देते हैं। टाइम रेफरेंस को ऐड करने के मैंने आपको तरीके बताए थे कि हम लोग किस तरह से ऐड करते हैं, फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का रूल। इसके अकॉर्डिंग ही हमारे एग्जांपल्स के सारे सेंटेंसेस हैं। अब हमने देखना है कि हमारा रूल क्या है जिसके अकॉर्डिंग हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरल रूल की बात करते हैं कि जब भी आपने एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो आपने हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है। मतलब कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको आपने ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है और ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट की जगह ले जाना है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है और उसके बाद बाय की एडिशन करनी है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में जो सेंटेंस में हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है, ठीक है। तो हमने इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी को कन्वर्ट करके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कर देना, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आपने बाय की एडिशन करनी है। और ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। इसके अंदर आपने एक चीज़ की मज़ीद और एडिशन करनी है। इसके लिए एक और रूल है, वो है आईएनजी। आईएनजी यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ होता है। तो जहाँ जहाँ पे भी आईएनजी आएगा आपने उस सेंटेंस के अंदर बीइंग की एडिशन करनी है, ठीक है। आईएनजी की जगह पे बीइंग नहीं लगाना, आईएनजी जहाँ जिस सेंटेंस में आएगा वहाँ पे आपने बीइंग की एडिशन कर देनी है। तो हमारा रूल क्या हो गया कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह देनी है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह देनी है। उसके बाद आपने आईएनजी वाले सेंटेंसेस में बीइंग का इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करने के बाद आपने बाय की एडिशन करनी है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ। फर्स्ट एग्जांपल है हमारी एक्टिव फॉर्म में, आई हैव बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये हमारा हो गया है एक्टिव फॉर्म। अब हम इस सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू द रूल देख लेते हैं कि ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का सेंटेंस है। आई ये हमारा सब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था कि ये आई हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, ठीक है, इसलिए हमने आई के साथ हैव बीन का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद कॉल, कॉलिंग, कॉल हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और आईएनजी हमारी आईएनजी की एडिशन हुई है। हिम हमारा ऑब्जेक्ट है और टाइम रेफरेंस है हमारा सिंस मॉर्निंग, ठीक है, कि मैं उसको सुबह से बुला रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा ये हो गया है इस रूल के मुताबिक सेंटेंस। अब हमने जब इस एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में चेंज करना है तो पैसिव फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया है, हमारा जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह दे दी है और ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह दे दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आई और हिम का इस्तेमाल हुआ है। तो आई को हमने कन्वर्ट कर देना है
और आई को हम कन्वर्ट करेंगे मी से, ठीक है, और हिम को कन्वर्ट करेंगे हम ही से। और जहाँ पे दे आएगा, दे को हम कन्वर्ट करेंगे या रिप्लेस करेंगे देम से, और वी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे अस से, रिप्लेस करेंगे, ठीक है, और शी को हम करेंगे हर से। तो यहाँ पे हमारे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि आई का इस्तेमाल हुआ है और हिम का, ठीक है। तो हम इस आई को मी में कन्वर्ट कर देंगे और हिम को ही में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा हिम जो था ये ऑब्जेक्ट था, अब इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह देनी है, तो इसलिए आ गया ही, ठीक है। ही हैज़ बीन। अब यहाँ पे आपने देखा है ऊपर हमारा हैव बीन था, यहाँ पे हैज़ बीन है। क्यों? क्योंकि आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, इस वजह से हमने यहाँ पे हैव लगाया था। और ये हिम हमारा जब सब्जेक्ट की जगह लेगा तो यहाँ पे ये ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया है, तो इसके साथ हमने हैज़ बीन का लगाया है, ठीक है। ही हैज़ बीन। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जहाँ पे भी ING है वहाँ पे आपने बीन का इजाफा करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलिंग, CALLING कॉलिंग था, इसलिए हमने यहाँ पे बीइंग का इजाफा किया है, ठीक है। और कॉलिंग हमारा कन्वर्ट हो जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, क्योंकि कॉलिंग हमारा क्या था, वर्ब था। अब ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सेंटेंस क्या था, आई हैव बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग। तो जब ये चेंज हुआ है तो क्या हो गया है, ही हैज़ बीन बीइंग कॉल्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग। हमारा जो टाइम रेफरेंस है वो एज़ इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है, उसमें चेंजिंग नहीं होगी। बाकी जो हमारी चेंजिंग है वो मैंने आपको बता दी है। आई को हमने मी में चेंज कर दिया है, हिम को हमने ही में चेंज कर दिया है, और यहाँ पे ING का इस्तेमाल हुआ इसलिए हमने यहाँ पे बीइंग की एडिशन की है, और हमारा जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगा और बाय की एडिशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ही हैज़ बीन बीइंग कॉल्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारी, द गर्ल्स हैव बीन मेकिंग डॉल्स सिंस मॉर्निंग। द गर्ल्स हैव बीन मेकिंग डॉल्स सिंस मॉर्निंग। द गर्ल्स हमारा सब्जेक्ट है। अब ये ज़्यादा लड़कियों की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे हैव बीन लगाया है, ठीक है। उसके बाद मेक हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस ING, डॉल्स हमारा ऑब्जेक्ट है, और सिंस मॉर्निंग हमारा टाइम रेफरेंस है। अब हम चलते हैं इसकी पैसिव फॉर्म में। द गर्ल्स था, ठीक है। अब यहाँ पे द गर्ल्स है, मतलब जिस तरह किसी का नाम लेते हैं वैसे यहाँ पे द गर्ल्स आ गए हैं, तो हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे, द गर्ल्स से ही रिप्लेस करेंगे। उसके बाद द गर्ल्स हैव बीन मेकिंग डॉल्स। यहाँ पे डॉल्स भी ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पे अब देख रहे हैं यहाँ पे भी हैव है, यहाँ पे भी हैव है। डॉल्स ज़्यादा है, हमारा डॉल्स ऑब्जेक्ट था, नीचे पैसिव में आके वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो डॉल्स हैव बीन। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी ING आएगा आपने बीइंग की एडिशन करनी है। मेकिंग, मेकिंग में क्या है, ING का इस्तेमाल है इसलिए हमने यहाँ पे बीइंग की एडिशन की है। और मेकिंग ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING थी, इसको हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देना है, तो ये बन गया हमारा मेड। मेड के बाद आपने थर्ड फॉर्म के बाद आपने बाय की एडिशन की है। और द गर्ल्स हमारा एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट था, अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है, और टाइम रेफरेंस हमारा एज इट इज़ ही आ जाएगा। हम दोबारा से एग्जांपल को देखेंगे। द गर्ल्स हैव बीन मेकिंग डॉल्स सिंस मॉर्निंग, ये हमारा था एक्टिव फॉर्म में। अब हमने क्या किया है, द गर्ल्स को हमने डॉल्स की जगह दे दी है, डॉल्स को आपने द गर्ल्स की जगह दे दी है। मेकिंग यानी कि ING है, इस वजह से हमने इसके अंदर बीइंग की एडिशन कर दी है, और मेकिंग हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, इसको हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर दिया है, और उसके बाद आपने बाय की एडिशन करके अपना सेंटेंस कंप्लीट कर गया है, तो कर दिया है। पैसिव फॉर्म में बनेगा डॉल्स हैव बीन बीइंग मेड बाय द गर्ल्स सिंस मॉर्निंग। ये होगी हमारी दो एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, ही हैज़ बीन वॉशिंग हिज कार सिंस मॉर्निंग। ये हमारा है एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। ही हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था इसलिए हमने हैज़ बीन लगाया है। वॉशिंग हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, हिज हमारा, हिज कार हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंस मॉर्निंग हमारा टाइम रेफरेंस है। अभी हमारे एक्टिव फॉर्म में है, इसको हमने चेंज करना है अपनी पैसिव फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे ही आएगा आपने उसको हिम के साथ चेंज कर देना है, और ये हिज कार है, ठीक है। तो हिज हमारा जो चेंज हो जाएगा, सॉरी हिज तो हिज में ही आएगा, ठीक है। हिज हमारा हिज में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे
हिज कार, ठीक है। हम यहाँ पे ही कार नहीं कह सकते क्योंकि किसी की गाड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हिम होता तो हम हिम को ही में चेंज करते। ये हिज कार है, उसकी कार के बारे में बात हो रही है, इसलिए हिज कार ही रहेगा। अच्छा जी, ही हैज़ बीन वॉशिंग हिज कार सिंस मॉर्निंग। ये हमारा एक्टिव फॉर्म में था। अब हम इसकी पैसिव फॉर्म देख लेते हैं। पैसिव फॉर्म में जो हमारा ऑब्जेक्ट था हिज कार, ये यहाँ पे आके हमारा सब्जेक्ट बन गया है। हिज कार हैज़ बीन, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही रहा है इसलिए हमने हैज़ बीन ही लगाया है। और मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी आईएनजी आएगा वहाँ पे आपने बीइंग की एडिशन करनी है। और वॉशिंग हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था, प्लस आईएनजी इसको आपने चेंज करके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में लगा देना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आपने बाई की एडिशन करनी है। और ये जो हिम है हमारा, ये हमारा ही से, हिम ने हमारे ही को रिप्लेस किया, ठीक है। हिज कार हमारा ऑब्जेक्ट था जो हमारा अब सब्जेक्ट बन चुका है। हैज़ बीन बीइंग वॉश्ड हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बाई की एडिशन हुई है। हिम हमारा पहले एक्टिव फॉर्म में हमारा ये सब्जेक्ट था, यहाँ पे आके हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। और सिंस मॉर्निंग हमारा टाइम रेफरेंस है जो कि एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। दोबारा से एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज़ बीन वॉशिंग हिज कार सिंस मॉर्निंग। इसकी जब हम पैसिव फॉर्म चेक करेंगे तो वो हो जाएगी हिज कार हैज़ बीन बीइंग वॉश्ड बाय हिम सिंस मॉर्निंग। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट एग्जांपल की तरफ, जो एक्टिव फॉर्म में है। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर लास्ट 10 मिनट्स। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं आई और यू का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपने आई को चेंज कर देना है मी, और यू को चेंज कर देना आप किसमें, यू का यू ही रहेगा, ठीक है। यू को हम यहाँ पे यू से ही करेंगे। आई हमारा चेंज हो जाएगा मी में। तो ये आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था, इसको आप पैसिव फॉर्म में करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और यू यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव में आके हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद टीचिंग आईएनजी आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पे इसको भी बीइंग लगाना है। और टीच हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको आपने थर्ड फॉर्म में ले आना है। और उसके बाद आपने बाई की एडिशन करनी है और आपका जो टाइम रेफरेंस है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसकी एक्टिव की पैसिव फॉर्म। तो ये आ गया है यू हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आके वो सब्जेक्ट बन गया है। यू हैव बीन, यहाँ पे भी हैव था, यहाँ पे भी हैव, क्योंकि आई और यू दोनों के साथ हैव लगता है क्योंकि ये दोनों ही प्लूरल सब्जेक्ट हैं। यू हैव बीन बीइंग लगाया है क्योंकि आईएनजी था यहाँ पे। बीइंग टॉट, टॉट क्या है, टीच हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है टॉट। यू हैव बीन बीइंग टॉट बाय मी, यू को आई को हमने मी से रिप्लेस कर दिया है। फॉर लास्ट 10 मिनट्स, ये हमारा टाइम रेफरेंस एज इट इज़ ही आ गया है। तो हम दोबारा से अपनी एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर लास्ट 10 मिनट्स। इसको जो हमने चेंज किया है तो आई को हमने मी में चेंज कर दिया, यू एज इट इज़ रहा है। और आईएनजी के साथ हमने बीइंग की एडिशन कर दी है। टीच को आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर दिया है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आपने बाय लगाया है और टाइम रेफरेंस आपका एज इट इज़ ही आ गया है। तो हमारे जो एक्टिव पैसिव वॉइस हैं प्रेजेंट टेंस के वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आए होंगे। बाकी के पास्ट और फ्यूचर टेंस के एक्टिव पैसिव सीखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।